एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कगार पर हैं। यह कहानी हमें अपने स्वयं के विकल्पों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। सच्चाई का सामना करते हुए क्या हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं, भले ही हमें इसकी कीमत चुकानी पड़े? या हम कैफा की तरह आसान रास्ता चुनते हैं? सच्चाई के बिना शक्ति खोखली है और सच्चाई के बिना मोक्ष नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन को चालू करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले मोक्ष खो देने वाली शक्ति कल्पना कीजिए कि आपके पास देश की सर्वोच्च धार्मिक शक्ति है, फिर भी आप वह खो देते हैं जो वास्तव में मायने रखता है, मोक्ष। महायाजक कैफा ने बाइबल के इतिहास की सबसे बड़ी आध्यात्मिक त्रासदियों में से एक का अनुभव किया। उसने चमत्कार देखे, मसीहा के बारे में सुना, लेकिन ईश्वरीय सत्य के बजाय सांसारिक शक्ति को चुना। आज हम कैफा की कहानी का पता लगाएंगे, वह व्यक्ति जिसने भय और शक्ति की लालसा के कारण अपना मोक्ष खो दिया। हम समझेंगे कि उसके फैसलों ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया और हम खो देता है जो वास्तव में मायने रखता है। जब यीशु प्रमुखता से उभरने लगे तो कैफा ने इसे एक खतरे के रूप में देखा। वह जानता था कि यीशु के शब्द उसके अधिकार को कमजोर कर सकते हैं। उसके लिए यीशु एक क्रांति का जोखिम था जो उसके नियंत्रण को नष्ट कर सकती थी। जब कोई चीज हमारी मान्यताओं और पदों को चुनौती देती है तो हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या हम कैफा की तरह किसी भी कीमत पर अपनी स्थिति की रक्षा करना चुनते हैं? भय और असुरक्षा ने कैफा को एक कट्टरपंथी निर्णय लेने के लिए उसे अस्वीकार कर दिया। यही शक्ति का खतरा है। यह हमें उस चीज के लिए अंधा कर देती है जो शाश्वत है और हमें उस चीज से बांध देती है जो अस्थायी है। मुकदमे के दौरान कैफा ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। उसने एक त्वरित सजा की मांग की, लेकिन उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि तब भी उसके पास एक विकल्प था, सच्चाई की आवाज सुनना या निर्दोष की निंदा करना। उसने भय का रास्ता चुना। और हम सच्चाई का सामना करने पर हम क्या निर्णय लेते हैं? क्या हम शक्ति के आराम को चुनते हैं या सच्चाई के साहस को? अंत में कैफा के पास केवल खालीपन रह गया। उसने अपनी शक्ति बरकरार रखी, लेकिन मोक्ष का मौका और उस सच्चाई को जीने का अवसर खो दिया जो उसके जीवन को बदल सकती थी। भविष्य का डर हमें अनंत काल को देखने से रोकता है, और कैफा की तरह हम अक्सर अस्थायी चीजों से चिपके रहते हैं, असली खजाने को खो देते हैं। अब आइए विचार करें, हम अपने जीवन में किन शक्तियों को सच्चाई से ऊपर रखते हैं? सुरक्षा और आराम के लिए हम क्या त्याग करने को तैयार हैं? कैफा की तरह शायद हम भी अन्य नेताओं के साथ एक बैठक बुलाने के लिए प्रेरित किया, यीशु को मृत्युदंड देना। उसका मानना था कि यीशु से छुटकारा पाकर वह लोगों और अपनी स्थिति की रक्षा करेगा। हम कितनी बार गलत फैसलों को यह मानते हुए सही ठहराते हैं कि यह सभी की भलाई के लिए है। यह वह जाल था जिसमें कैफा फंस गया था। कैफा को यह समझ में नहीं आया कि अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश करके वह वास्तव में मोक्ष को त्याग रहा था। सच्चाई उसके सामने थी, लेकिन उसने जो कुछ उसके पास था उसे खोने के डर से। वीडियो को मिस न करें और कमेंट में लिखें, आज आप कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। साथ में हम सच्चाई की तलाश करना सीख सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं, और याद रखें, सच्ची ताकत सच्चाई से आती है, डर से नहीं। उनसे क्या सीख सकते हैं? अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि उस रास्ते पर विचार किया जा सके जिसे कैफा ने नहीं चुना, और यह हमारे दैनिक निर्णयों में कैसे प्रतिध्वनित हो सकता है। कैफा यरूशलेम में महायाजक था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपार राजनीतिक और धार्मिक शक्ति थी। उसने यहूदियों की सर्वोच्च परिषद सैनहेद्रिन का नेतृत्व किया और अपने समुदाय का सम्मान प्राप्त किया, लेकिन साथ ही वह इस शक्ति को खोने के डर में जीता था। और क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता है? अक्सर जो हमारे पास है उसे खोने का डर हमें वह